खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर भी शरीक होंगे। बन्नू आम जरगे के मुतालिबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। जरगे के 5 अरकान भी एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बन्नू वाक़े से मुताल्लिक़ कमीशन बनाने के तरीक़े कार पर गौर होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आम जरगे से गुफ्तगू में कहा, अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ISPR ने वजाहत कर दी है, ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। जिला कुर्रम में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला, खुदकार हथियारों और रॉकेट का इस्तेमाल। ज़राए के मुताबिक 20 जख्मियों को अस्पताल लाया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर का अमायदीन से फायरबंदी में किरदार अदा करने पर जोर। कराची में बलूच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर अब तक न हटाया जा सका। टैंकर से तेल का इखराज जारी, पुल पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। शाहराह फैसल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि टैंकर से तेल का इखराज मुकम्मल होने तक टैंकर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हादसे के वक्त एक कार टैंकर के नीचे दब गई, ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाला गया। फायर वॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायर वॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतालिका हुक्काम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या उसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी है। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस कर रखी है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 63 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने पहले 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। नजरसानी दरख्वास्त में फी यूनिट 53 पैसे बढ़ा दिए गए। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात, मुतासिरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया था। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेंट से रुजू कर रही है। वाक़े पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान, नाज शाह और यास्मीन कुरैशी का शदीद तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दायर दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया से कल तक जवाब तलब। जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने एडवोकेट शुएब शाहीन से पूछा, पहले भी इस तरह की दरखास्तें ज़ेरे समाअत थी, उसका क्या बना, आज क्या करना चाहते हैं। शुएब शाहीन ने बताया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हमारी वो दरखास्त मंजूर की थी। प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन मुजाहिरा करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा। डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी थी मगर कोई फैसला नहीं किया गया। अदालत ने जिले इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार रऊफ हसन और दीगर की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। 2 खवातीन कारकुनों की जमानत की दरखास्त मंजूर। FIA की जमानत की मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा 2 रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई और दोनों खवातीन पर लगाए गए पीका एक्ट के सेक्शन अहम हैं, सबूत भी मौजूद हैं। वकील सफाई अली बुखारी ने कहा FIA ने जो कहा रिपोर्ट में दिखा दें कि क्या सबूत मौजूद हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का दिसंबर तक तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने का दावा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगी तो नाम बदलकर सामने आ गई। रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह शोएब शाहीन को कायम मुकाम सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 200-250 सरकारी तनसीबात और हमलों में मुलव्विस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जिनिश के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इसके बावजूद पीटीआई को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर GHQ के अंदर अफसरान को यरगमाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। अमरीका में कैपिटल हिल पर हमला करके कुर्सी पर पांव रखने वाले को भी 4 साल सजा हुई। जैसे काम पीटीआई ने किए वो तो जमात इस्लामी और नैब के नामाए आमाल में भी नहीं थे, जिन पर माजी में पाबंदी लगाई गई थी। इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तिलाफात से मुताल्लिक असद कैसर की बात की भी तरदीद कर दी। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने और हब्स की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। पेशावर, दीर, चित्राल, एबटाबाद, बन्नू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान समेत सूबा KP में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। जोब, मुसखेल, बारखान, कोहलू, लोरलाई, सिब्बीर, कोयटा में चंद मकामात पर, जबकि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और तालबंदीन में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान गैमी के बायस ताइवान और फिलिपाइन में 2 जहाज डूब गए। 16 अफराद को बचा लिया गया, 10 लापता। ताइवान में बारिशों का सिलसिला जारी। दूसरे रोज भी स्कूल, दफातर, कारोबार बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तमाम डोमेस्टिक परवाजें और 185 बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी गईं। तूफान के बायस ताइवान में 2 अफराद जबकि फिलिपाइन में 3 हलाकतें हो चुकी, सैकड़ों जख्मी। सियालकोट के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जान बहक हो गए। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कार उलट गई। हुक्काम के मुताबिक कार में सवार 2 और मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जान बहक हुए। हादसा कार ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। पेशावर के इलाके बडाबेर में 4 कमसिन बच्चों और 4 खवातीन के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम सिंध से गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया। मुलजिम के 6 साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसराइल का गजा के इलाके खान यूनिस से 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। हलाक इसराइलियों में 2 फौजी भी शामिल। गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद हैं। मिस्र में आज जंग बंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द की शिरकत भी मुतवक्के। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से खिताब। मुस्लिम रुकन राशिदा तलीब का खामोश एहतजाज, दीगर का बॉयकॉट। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। गजा जंगबंदी प्लान पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नायब सदर कैमिला हैरिस, साबिक सदर ट्रंप से भी अलहदा मुलाकात करेंगे। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से दस्तबरदार हुआ। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। बोले, मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। जमहूरियत का दिफा सबसे ज़्यादा अहम है। कहा, कैमिला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। कैमिला हैरिस तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत शिमाली कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले, 3-4 हफ्ते पहले मीडिया कहता था वो बुरी सियासतदान हैं, अब कह रहे हैं वो बहुत अच्छी सियासतदान हैं।
ट्रंप का कैमिला हैरिस पर बुनियाद परस्त बाएं बाजू का पागल होने का इल्जाम। बोले कैमिला हैरिस सदर बनी तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। कनाडा के सूबे अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात की आग तेजी से फैलने लगी। जेस्पर नेशनल पार्क और अतराफ से तकरीबन 25,000 अफराद इनखला पर मजबूर। फायर फाइटर्स की आग को तेल की पाइपलाइन को बचाने की कोशिश। पेरिस ओलंपिक्स के फुटबॉल मुकाबलों में मराकश ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने दूसरा गोल किया। मराकश के तमाशाइयों की स्टेडियम में हंगामा आई। मैच 2 घंटे तक रुका रहा। अर्जेंटीना का दूसरा गोल बाद में मुस्तरद कर दिया गया।